मस्जिद नबी को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर ने ऐसा कौन सा मौजज़ा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी को दोबारा कैसे डिज़ाइन किया गया था और इस दौरान कौन सा मौजज़ा पेश आया, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी जिस डिज़ाइन में हमारे सामने है, इसको डिज़ाइन करने वाले का नाम मोहम्मद इस्माइल कमाल था। वो मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था जिसने ज़ाहिरी दुनियावी बुदोबाज से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 1908 को पैदा हुए और 2008 में उनका इंतकाल हुआ। वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे। फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहाँ से ग्रेजुएट डिग्री ली। फिर सबसे कम उम्र शख्स कहलाया जिन्हें यूरोप से इस्लामिक फन्नो तामीर की 3 डिग्रियां लेने का एजाज हासिल है। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन की तौसीन, मंसूबे की तामीर और अमल बरामद करने के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाफा और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार करने के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो मुक़द्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँ और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसा सामना करूँगा। अब सोचिए दोस्तों कि दुनिया के 2 मुक़द्दस मकामात की दोबारा तामीर का जिम्मा जिस शख्स को अल्लाह दे रहा था, तो क्या वो कोई आम इंसान होगा? नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ने ये मुबारक काम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल का कहना था कि उनकी ज़िंदगी बहुत कम रह चुकी है और वो अपनी बकाया ज़िंदगी इन दोनों मुक़द्दस मकामात की खिदमत में गुजारना चाहता है और उसके लिए उसे किसी दुनियावी मुआवजे की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसका मुआवजा उसे अल्लाह देगा। इस बात में दोस्तों कोई शक नहीं था कि अल्लाह ने इसको इस मुबारक काम के लिए ही चुना था। उनकी उम्र इसी साल थी जब उन्होंने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी की तामीर और डिज़ाइन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। इसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा और दुनिया और मीडिया की नज़रों से दूर हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के हुसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये पत्थर एक नायाब पत्थर है जो पूरे दुनिया में सिर्फ यूनान के एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था और इसकी खुसूसियत ये है कि गर्मी को जज़ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल सफ़र करके यूनान पहुँचे और हरम के लिए काफ़ी मिकदार तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। जब हरम शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई तो सऊदी बादशाह ने डॉक्टर मोहम्मद कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश की, लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में भी वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद जगह यूनान ही थी जहां वो पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो यूनान में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उनसे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही भेज दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। वो सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो वहाँ मौजूद ऑफिस सिक्योरिटी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बकाया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा कि पुराना रिकॉर्ड तलाश करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर और होटल का पता दिया और अपने होटल वापस आ गए। दफ्तर छोड़ने से पहले डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसी ने ख़रीदा हो, अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर जाने से चंद घंटे कबल उसे एक फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के ख़रीदार का एड्रेस मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ साथ उन्हें ये डर भी था कि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद उस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो दफ्तर पहुंचे तो सिक्योरिटी ने कंपनी का पता बताया जिसने मार्बल खरीदा था और जब डॉक्टर कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। फिर जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था
وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو یونان سے خریدا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ اس نے اسٹاک روم سے رابطہ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنی ہو بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ 1 ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے 2 مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام اختلافات بھلا کر دنیا بھر کے تمام مسلمان کے دل ایک ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان ہر سال اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی اپنا پورا